गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी स्टार्ट अ चैप्टर सेकंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। यूनिट थर्ड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, उसमें चैप्टर सेकंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। इस चैप्टर से आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आपका 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाएगा कंपलसरी। बाकी कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपका बन ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन फिक्स्ड रूल। सीक्वेंस क्या होता है? एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है और ये जो अरेंजमेंट होएगा वो एक किसी ना किसी फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और वो रूल आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, हमने एक ये सीरीज़ ली, ठीक है। हमने एक ये सीक्वेंस लिया 1 3 5 7 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रूल क्या है? 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी दो कंसेक्टिव नंबर्स लोगे, कोई भी दो आप कंसेक्टिव टर्म्स लेते हो, कंसेक्टिव मतलब साथ साथ वाली टर्म्स, ठीक है। उनका जो डिफरेंस है वो क्या है? 2 है, ठीक है। तो ये कि फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग आगे नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सीक्वेंस हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 1 3 9 27 एंड सो ऑन। अब देखो, आप दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करो, 3/1 3, 9/3 3, 27/9 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी रेशियो है वो सेम रह रही है। तो यहाँ भी एक फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग आपके नंबर बढ़ रहे हैं आगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सीक्वेंस हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें 1/2² को जब 1/2 से डिवाइड करोगे 1/2 मिलेगा। ऐसे जब इस दोनों को डिवाइड करोगे 1/2, इनको करोगे 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक फिक्स्ड रूल में नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी? आपकी सीक्वेंस हो जाएगी। अब ये जो नंबर्स हैं इनको आप क्या बोलोगे? टर्म्स बोलोगे सीक्वेंस की, ठीक है। और टर्म्स को आप जनरली किससे डिनोट करते हो? A1, फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करोगे, सेकंड को A2, थर्ड को A3 से एंड सो ऑन, या फिर फर्स्ट को T1 से, सेकंड को T2 से, थर्ड को T3 से एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे हमारी यहाँ पे ये सीक्वेंस दे रखी है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो A1 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, तो इसको ऐसे लिख सकते हो A1 = 1, या फिर T1 से भी नोट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड टर्म 3 है, तो कैसे लिखोगे? A2 = 2 और T2 = 2। अब 7 है, फोर्थ टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये इसको कैसे नोट करोगे? A4 से या फिर T4 से, ठीक है। तो ये होगी आपके पास नोटेशन। देन आपके पास होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म को किससे रिप्रेजेंट करोगे? AN से या TN से, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म को किससे नोट करा? A1 से या T1 से, सेकंड को A2 या T2, थर्ड को A3 या T3। ऐसी nth टर्म को किससे डिनोट करोगे आप? AN से या फिर TN से, ठीक है। AN से या TN से। और ये होगी किसके इक्वल? जो आपकी सीक्वेंस की nth टर्म होती है, सॉरी वो हम आगे देखेंगे। हाँ, तो nth टर्म को आप किससे नोट करोगे? AN से या फिर TN से, ठीक है। देन आपके पास आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। सीक्वेंस फाइनाइट कब होगी? आपके पास अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपकी सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? फाइनाइट। जैसे ये वाली सीक्वेंस देखो, इसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाएगी? फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सी हो जाएगी? अगर आपकी सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब वो कहीं भी स्टॉप नहीं हो रही सीक्वेंस, वो कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है। जैसे देखो 1 3 5 7 ऐसे ऐसे सीक्वेंस चलती जाएगी 2 2 के गैप पे, ठीक है। ऐसे ही ये वाली सीक्वेंस भी आपकी चलती रह रही है, ये कहीं भी नहीं रुक रही, तो ये भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट सीक्वेंस। देन आपके पास आती है सीरीज। सीरीज क्या होता है? जब आप अपने सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर देते हो, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है। द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जब आप सीक्वेंस की टर्म को किससे कनेक्ट करते हो? पॉजिटिव साइन से या फिर नेगेटिव साइन से। जैसे 1 3 5 7 आपकी क्या थी? एक सीक्वेंस थी। जब आपने इसको प्लस साइन से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गई? आपकी सीरीज बन गई, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं एग्जाम्पल्स। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर दिस, ठीक है। आपको क्या लिखना है? इन सभी आपको nth टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। अब आपको इससे क्या लिखना होगा? फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी होगी सीक्वेंस की। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 3n - 5/6। ये क्या है? आपको nth टर्म गिवन है, देखिए, ठीक है। हुज nth टर्म, ये आपकी nth टर्म है, तो इसको कैसे लिखोगे? Tn = nth टर्म क्या गिवन है? 3n - 5/6, ठीक है। अब आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म किससे नोट करते हो? T1 से, ठीक है। तो n की जगह क्या रखोगे? 1। 3 × 1 - 5/6, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 3 - 5 - 2/6, ये क्या आ जाएगा? -1/3, ठीक है। अब सेकेंड टर्म निकालोगे, मतलब T2 निकालोगे। T2 निकालोगे तो n को किससे रिप्लेस कर दोगे? 2 से। तो 3 × 2 - 5/6, 3 × 2 6, 6 - 5 1, 1/6। अब थर्ड टर्म निकालोगे, मतलब T3, तो n को किससे रिप्लेस करोगे? 3 से। 3 × 3 - 5/6, 3 × 3 9, 9 - 5 4/6, 4/6 इज
2/3। तो आपकी ये 3 टर्म्स आ गई। फर्स्ट टर्म आ गई -1/3, सेकेंड टर्म क्या आ गई 1/6 और थर्ड टर्म क्या आ गई 2/3। ठीक है, ये देखो -1/3 देन 1/6 देन 2/3। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आप T1 T2 T3 निकालोगे। फर्स्ट टर्म के लिए n को 1 पुट करोगे, सेकंड टर्म के लिए n को 2 पुट करोगे और थर्ड टर्म के लिए n को 3 पुट करोगे। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में भी यही करना होगा। आपको n टर्म क्या दी हुई है, Tn इक्वल्स टू -1⁻n इंटू 2⁻n। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म निकालते हैं, मतलब T1। तो n को किससे रिप्लेस करोगे, 1 से। -1⁻1 -1 इंटू 2 -2। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए n को किससे रिप्लेस करोगे, 2 से। तो 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4। देन थर्ड टर्म निकालोगे, अब n को किससे रिप्लेस करोगे, 3 से। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -8। तो फर्स्ट टर्म आई -2, सेकेंड टर्म क्या आई 4, थर्ड टर्म क्या आई -8। ठीक है, ये देखो फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म -8। सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इफ Tn इक्वल्स टू Tn -1/n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड T1 इक्वल्स टू -1। T1 इक्वल्स टू -1 का क्या मतलब है, आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है। ठीक है, T1 फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, तो ये आपको सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म डिनोट दी हुई है। यहाँ पे आपसे क्या पूछी है, फर्स्ट 5 टर्म्स पूछी हैं और आपको एक ये n टर्म गिवन है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे। सबसे पहले आप अपनी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म लिखो। फर्स्ट टर्म आपकी सीक्वेंस की क्या है, -1। देन n टर्म लिखो। n टर्म आपकी क्या है यहाँ पे, Tn -1/n। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी n टर्म। अब आपको क्या बोला है, आपको क्या निकालना है, सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही है, मतलब हमें क्या क्या निकालना होगा, T2 निकालना होगा, T3 निकालना होगा, T4 और T5। तो सबसे पहले T2 निकालते हैं। T2 निकाल रहे हैं तो n को क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। यहाँ पे n-1 ये n के साथ ही आएगा नीचे। ठीक है, ये बनेगा Tn इक्वल्स टू Tn-1/n। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग हुई है, इसको ठीक करना। तो n टर्म आपकी ये जो माइनस है ये इसके साथ है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स बोला, फर्स्ट टर्म दी हुई है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकलेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेकंड टर्म। तो n को क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, T1/2। अब फर्स्ट टर्म आपको गिवन ही है -1, तो ये आ गया आपकी सेकेंड टर्म। ऐसे आप क्या निकालोगे, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो n को क्या पुट करोगे यहाँ पे 3। तो ये क्या हो जाएगा, T3 -1/2। ये क्या आ जाएगा, T2/2। T2 क्या था, -1/2 इंटू 1/2। तो ये क्या आ गया, -1/4। कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, सॉरी। n आपका 3 है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/6। अब क्या निकालोगे, फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, यहाँ पे 4 रखोगे अपॉन 4। तो ये क्या आ जाएगा, T3/4। अब T3 हमने अभी क्या निकाला है, -1/6। तो यहाँ पे रख दो -1/6 इंटू ये आपका 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, -1/24। ऐसे T5 निकाल लेना। ठीक है, T5 क्या आ जाएगा, T4/5। T4 की वैल्यू ये और /5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आगे फर्स्ट 5 टर्म। एग्जाम्पल थर्ड में क्या है, फाइंड द 17th एंड 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म। अब यहाँ पे आपको nth टर्म दी हुई है। क्या दी हुई है आपको nth टर्म, यहाँ पे 4n-3। आपको क्या बोल रहे हैं, 17 टर्म निकालो, मतलब T17 फाइंड आउट करना है। और आपको बोला है 24 टर्म निकालो, मतलब T24 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले T17 निकालते हैं। तो n की जगह क्या रखोगे, 17। इसको सॉल्व करोगे, 68 - 3 ये क्या आ जाएगा आपका, 65। ऐसे आप क्या निकालोगे, T24। तो n की जगह क्या पुट करोगे, 24। तो 4 × 24 - 3। इसको सॉल्व कर लेना आप। तो ये क्या आ जाएगा, 96 - 3 इक्वल्स टू 93। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ Tn इक्वल्स टू n² when n is odd and Tn इक्वल्स टू 2n when n is even, राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें देखो, जब आपको इवन ऑड वाले क्वेश्चन पूछे होंगे तो आपको उसमें क्या करना होगा, आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे Tn की वैल्यू दी हुई है। अगर n ऑड है तो n टर्म आपकी n² है, और अगर n इवन है तो n टर्म आपकी 2n है। तो इसको कैसे लिखोगे, Tn इक्वल्स टू, दो केस बना लोगे, n इज इवन, n इज ऑड। ठीक है, अब देखो जब n इवन है
तो n टर्म क्या है आपकी 2n, तो इसके आगे लिखो 2n। अब n जब ऑड है तब n टर्म क्या है n स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखोगे n स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, देन राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म्स। आपको फर्स्ट 6 टर्म्स निकालनी है, मतलब T1, T2, T3, T4, T5 और T6 आपको ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले T1 निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये n है 1 है, ये ऑड है, तो जब ऑड है तो n टर्म क्या लोगे n स्क्वायर, तो अब यहाँ पे n की जगह क्या पुट करोगे 1 स्क्वायर 1। अब निकालोगे T2, सेकेंड टर्म निकाल रहे हो। ठीक है, अब 2 क्या है इवन है, इवन के लिए क्या लोगे ये लोगे n टर्म। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 4। फिर आप निकालोगे T3 निकालोगे, तो यहाँ पे देखो n क्या है आपका ऑड है, 3 ऑड होता है, तो n टर्म क्या लोगे ये लोगे, तो अब n की जगह क्या पुट करोगे 3 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 9। अब निकालोगे T4, अब 4 क्या है इवन के लिए n टर्म है 2n, तो यहाँ पे पुट करो 4, तो ये आ जाएगा 8। T5 क्या है आपका ऑड के लिए n टर्म ये है, तो यहाँ पे n की जगह 5 पुट करो, तो ये आ जाएगा 25। T6 क्या है आपका इवन के लिए n टर्म ये है, तो यहाँ पे n की जगह 6 पुट करो, 2 इंटू 6 12। ठीक है, तो आपकी ये आ जाएंगी टर्म्स। फर्स्ट टर्म आ गई 1, देन सेकेंड टर्म आपकी 4, देन थर्ड टर्म 9, 8, 25, 12। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, फाइंड 960th एंड 961th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, 960th टर्म निकालनी है और 961th टर्म निकालनी है सीक्वेंस की। अब अगर ये कह रहे हैं कि अब देखो n टर्म यहाँ पे कैसे डिफाइन कर रखी है कि अगर आपका ये जो n है ये अगर स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, तब तो n टर्म आपकी है ये 6:1/2। अगर आप ये आपका जो n है वो स्क्वायर नहीं है नेचुरल नंबर का, तो उस केस में n टर्म आपकी ये है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे निकालना क्या है, 960 और 961th टर्म निकालनी है। मतलब कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, T960 फाइंड आउट करना है और T961 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो 960 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अब अगर जब n हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो उस केस में n टर्म आपकी ये है। ठीक है, जब n आपका किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो उस केस में n टर्म आपको ये गिवन है। ठीक है, अब हम T960 निकालते हैं। 960 जो नंबर है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए n टर्म ये हो जाएगी, तो n की जगह क्या रख दोगे 360। सॉरी यहाँ पे 96 है, 96। ठीक है, -1 इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो T961, अब 961 आपका स्क्वायर होता है 31 का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर n आपका स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का, ठीक है 961 आपका स्क्वायर है, तो उसके लिए n टर्म आपकी ये हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या रख दोगे 6:1/2, तो ये आ जाएगी आपकी 961 टर्म। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ़ Tn इक्वल्स टू दिस, आपको एक n टर्म दी हुई है, आपको सेकंड टर्म दी हुई है, फोर्थ टर्म दी हुई है और 7 टर्म दी हुई है, आपको ये शो करना है। तो देखो कैसे शो करोगे, n टर्म आपकी ये है, सेकंड टर्म आपको क्या दिया, अब देखो यहाँ से T2 निकालो, सेकंड टर्म निकालो, तो कैसे निकालोगे, n की जगह 2 पुट कर दोगे, ये हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 4a + 2b + c, और सेकंड टर्म दी किसके इक्वल है 3 के इक्वल, तो इसको 3 के इक्वल पुट कर दिया। अब T4 निकालो, n टर्म ये थी, फोर्थ टर्म निकालना है, तो n की जगह क्या पुट करोगे 4 पुट करोगे, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये, और फोर्थ टर्म आपको किसके इक्वल गिवन है 13 के, तो इसको 13 के इक्वल रख दिया। अब 7 टर्म देखो, 7 टर्म निकालो यहाँ पे। ठीक है, 7 टर्म निकालो, n की जगह क्या पुट करोगे 7 पुट करोगे, ये आ जाएगा, और 7 टर्म है किसके इक्वल, इसके इक्वल। ठीक है, अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल्स हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपके पास।